तो नमस्कार। देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एपीएस कंपनी के बारे में जो बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। तो आज उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। एक एक फ्रॉड का जो स्कैम करती है उस कंपनी, उसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना एक बार। और आपको, यदि आप भी इस कंपनी के शिकार हुए हैं फ्रॉड के, तो कमेंट करके बताना। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लोगों तक पहुंच सके और उनको सतर्कता मिल सके। तो सबसे पहले मैं उस कंपनी की बात करता हूँ जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उस कंपनी का नाम है डिजिटल भारत पे। तो ये डिजिटल भारत पे कंपनी क्या काम करती है? एपीएस सर्विस देने का काम करती है। एपीएस सर्विस देने का काम नहीं करती, यानी कि ये फ्रॉड का स्कीम का काम करती है। कैसे? सबसे पहले मैं एपीएस बताता हूँ आपको। एपीएस होता क्या है कि एईपीएस होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। यानी कि यदि आप जैसे कि कभी भी मित्र की दुकान पे, कंप्यूटर दुकान पे जाते हो और आप फिंगरप्रिंट से अपना और आधार कार्ड से अपना जो अकाउंट से पैसे निकालते हैं, वो आता है एपीएस सर्विस के अंदर। तो एपीएस सर्विस के अंदर जो आता है, तो उसको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को ये वाली कंपनी है डिजिटल भारत पे, ये कहती है कि हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये धोखा कैसे करती है। ये ये कंपनी कहती है कि हम आपको बिना किसी सर्टिफिकेट और बिना किसी वेरिफिकेशन के आपको ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि आपको एपीआई सर्विस देंगे बिना किसी सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के। जबकि आरबीआई की या सबकी गाइडलाइन है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए और आपका वेरिफिकेशन होगा तो ही आपको मिलेगा। तो जो भी जैसे कि एपीएस कोई भी जैसे कि सर्च करते रहते हैं, ढूंढते हैं एपीएस के बारे में, तो यदि आप इसकी आपको दिख जाता है एक बार, तो इसमें सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव करने के लिए इसकी साइट पे दिया होता है 30,000 रुपए पर मंथ कमाएं, और बिना सर्टिफिकेट और बिना वेरिफिकेशन की आपको एपीएस सर्विस मिल जाएगी। इनका ये कहना है, दावा है। ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ पूरा देखने वाले की मिलती है नहीं मिलती, वो बात मैं करूंगा। और इस कंपनी ने पूरा फ्रॉड कंपनी है, कोई एपीएस सर्विस ऐसा देती नहीं है, ग्राहकों के साथ में फ्रॉड करने का काम करती है, जिसके साथ भी स्कैम हुआ। तो पूरे स्कैम को एक एक बार डिटेल से समझने वाले हैं। वो एक एक बात मैं उसके प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। तो कैसे फ्रॉड कंपनी है, मैं आपको इसका पूरा एक एक बायोडाटा बताने वाला हूँ। मैं जो पेमेंट मैंने किया है वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कितने का पेमेंट इसके साथ धोखाधड़ी हुआ है और कितने ग्राहकों के साथ आपसे पहले धोखाधड़ी हो चुकी है। तो चलो एक एक चीज मैं बात बताता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि ये कंपनी बात ये कहती है कि हम आपको एपीएस प्रोवाइड करवा देंगे। तो एपीएस तो प्रोवाइड कराने के नाम पे ये क्या कहती है कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करूंगा, डिजिटल भारतवे के नाम से आपको मिल जाएगा, जो सबसे भरोसामंद है, जो कहीं भी आप डिजिटल सेवाएं आप उसका यूज कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं डिजिटल सेवा की बात करूं, इनका कहना है, अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे आप, तो ये कहती है कि हम आपको एपीएस सर्विस कैश, जिससे आप कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, आधार पे, और ये ऐसी तमाम सर्विस है जो हम आपको देंगे, इनका एक कहना है। ठीक है। लेकिन ये क्या काम करती है? ऐसा कह के एक बार इनके साथ जुड़ जाइए, आप इनके अकाउंट में पेमेंट कर दे। पेमेंट करने के बाद आपको क्या, ये आपको फंसा ले, इनके पास पैसा गया आपका, तो ना तो आपको ऐसा ये कोई सर्विस देने वाले हैं, ना ही आपको ये, अगर आपका पेमेंट अगर काम करने लग गया सिस्टम इनका, तो जो भी आप किसी का पेमेंट निकालेंगे, तो इनका वॉलेट में जाएगा वो पेमेंट। ठीक है। वॉलेट में जाने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे नहीं ये लोग, ट्रांसफर नहीं करेंगे, और उस पैसे को आपका खा जाएंगे। और जो आपका भी जो इनका, जैसे कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट लेने के लिए, पे सर्विस लेने के लिए, इन्होंने पेमेंट का सिस्टम रखा गया परचेज का, एक बार में उसको बोलते हैं पैकेज सब्सक्रिप्शन। तो वो इन्होंने मेरे साथ बोला था 999 रुपए का। तो 999 मैंने इनके पास ट्रांसफर किया था, और उसके बाद भी मेरे को जो मिला वो कुछ नहीं मिला, किसी काम का नहीं है। तो देखिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि इनका ऑफिशियल में ऑफिशियल वेबसाइट है एक, तो उसके ऊपर इन्होंने ये अगर होम पेज पे जाओगे डिजिटल भारत पे के, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहले जैसे कि इसके होम पेज पे आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, ये वाला, जो इन्होंने कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर दिया, भाई किसी काम का नहीं है ये। अगर मेरे साथ जब हुआ था ऐसा काम, देखो इस नंबर पे मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद जो इनसे मेरी बात हुई, जो इन्होंने मेरे साथ जो किया, वो मैंने पूरा कॉल रिकॉर्डिंग कर रखा है। ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने वाला हूँ आगे जाके किसी वीडियो में। इन्होंने मेरे से ऐसा कहा कि आपका अकाउंट मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे को धमकी देने लगे, और आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम चला, और मतलब इन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। और एक सबके साथ ऐसा स्कैम कर रहे हैं। जब मैंने वीडियो इनका सर्च किया यूट्यूब पे, तो ऐसे बहुत वीडियो मिले कि ये स्कैमर कंपनी है। तो मैं आज इसका पूरा एक एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा खोलने वाला हूँ राज इसके, कि कैसे ग्राहक को फंसाती है। तो सबसे पहले तुम बात कर लो एपीएस के बारे में। तो जैसे कि इनकी सर्विस के बारे में, तो पैसे एपीएस सर्विस देती है, एईपीएस सर्विस। उसके बाद में ये पैन कार्ड की सर्विस देती है, जैसे आप पैन कार्ड बना सकते हो। आधार कार्ड, ये बोलती है कि मैं आधार कार्ड का भी आपको देता हूँ, जिससे एडिट कर सकते हो आप आधार कार्ड को। ठीक है। उसके अलावा ये एक कंपनी का दावा है कि आप मेरे द्वारा रिचार्ज, ठीक है, आप टैक्स का हो गया, आपका टिकट काटना हो कोई भी, तो वो भी मैं काट लूंगा। मतलब फंसाने के लिए इन्होंने सब कुछ कर रखा है, कैसे भी एक बार मेरे पास फंस जाए, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए, फिर कुछ कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, ना मैं पैसे ही दूंगा, ना मैं सर्विस दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, इनका ये कहना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो इनकी सर्विस है, ये मैं बता दी, एपीएस में ये देते हैं, स्कैम करते हैं। और उसके बाद में जो ये ग्राहक सेवा, बिना किसी इनका दावा कि मैं बिना सर्टिफिकेट के और बिना वेरिफिकेशन के दूंगा। भाई आप बिना वेरी मेरे को एक बात बताओ, बिना वेरिफिकेशन के दोगे?
तो आपकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं, आरबीआई आपसे नहीं पूछेगा कि जैसे कि आपने किसी ने एपीएस ले लिया, उसके साथ एपीएस से किसी से फ्रॉड कर दिया, किसी अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो आप अगर उसका वेरिफिकेशन आपने किया ही नहीं है, तो आप जिम्मेदारी कैसे लेंगे कि वो उसके साथ फ्रॉड नहीं किया उसने, कि वो कैंडिडेट कौन है। तो ये कहते हैं मैं बिना वेरिफिकेशन के आपको आईडी दूंगा, यानी कि ये पैसे, ये सब कुछ फंसाने का है। ऐसा कुछ नहीं देता है। एक बार इनके साथ सब्सक्रिप्शन ले लो, इनके पास पैसा चले जाए, और फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि ये डिजिटल भारत पे कंपनी है, यानी कि पूरा का पूरा फ्रॉड कंपनी है। क्या? पूरा का पूरा फ्रॉड कंपनी है, पूरा स्कैमर कंपनी है। एक बार वैसे इनके जाल में फंस जाओ, फिर तो कुछ नहीं है। फिर तो ये चाहेंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ करती ही नहीं ना भाई आपको कुछ। जैसे कॉल, इनके कॉल पे आप बात करोगे तो कुछ नहीं है रिस्पॉन्स। आपसे बोलेंगे कि आप ज्यादा बात कर रहे हो, आपका डिलीट अकाउंट डिलीट कर देंगे, फिर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे अकाउंट से। अब आपको जो करना है वो कर लो। ये क्या कहना है भाई। तो देखो, उसके बाद में मैं इनकी आगे बात करूँ, सबसे पहले इनका ये एक दावा और है कि भाई जब मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो आप हमारी सर्विस को प्ले स्टोर पे जाके हमारा डिजिटल भारत का ऐप डाउनलोड कर लो। ये वाला इन्होंने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट उस पे दे रखा है कि डाउनलोड आवर वेबसाइट पे, ये ऐप दिया हुआ प्ले स्टोर से, ये वाला डाउनलोड कर लो। और आप जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 24/7 सपोर्ट, यानी कि भाई ये कह रहा है कि 24 घंटे आपको सपोर्ट मिलेगा। भाई मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने इनके पास 100 बार कॉल किया, केवल 2 बार मेरा फोन उठाया इन्होंने। जो भी मेरी बात हुई वो आपको बताने वाला हूँ भाई, क्या व्यवहार था इनका। इन्होंने ऐसे बोल दिया कि आपने हमारा अकाउंट लिया ही क्यों, हम तो पैसा कमाते हैं, इसलिए हमने आपको बेच दिया। आप हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा आ गया, जो करना जो कर लो, कुछ नहीं देंगे पैसे वापस, रिटर्न आपका कुछ नहीं होगा। ये इनका कहना है। लेकिन इन्होंने जो कुछ फंसाने के लिए कुछ और ही लिख रखा है, देख लो कि आपको प्ले स्टोर पे ही देगा। भाई प्ले स्टोर पे जाके आप एक बार ये सर्च करो डिजिटल भारत पे, ये वाला कुछ भी ऐप नहीं आएगा इसका, कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्ले स्टोर पे कुछ नहीं है। केवल ये फंसाने के लिए, देखो मनी ट्रांसफर, आईआरसीटी का ट्रेड, वो पैन कार्ड का, जीएसटी का, यानी कि ये बिल जमा करने का सब कुछ तो दे रखा है। काम जीरो इसका, कुछ नहीं करती भाई ये कंपनी, ऐसी कंपनी है। उसके अलावा आगे देखो बात करता हूँ। जब आप गूगल में जाके सर्च कर लो एक बार डिजिटल भारत पे, तो इन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल बना रखा है, खुद का। उस पे बता रखा है कि हम ऐसी कंपनियां ये करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। ये जब आप सर्च करोगे तो आपको लगेगा अरे भाई बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो ले लेंगे। और जब जाके आप इसके साथ काम करते हो तो आपको साथ फ्रॉड होता है। ये कहते हैं डिजिटल भारत पे, ये वाला कौन सा ले, ऐसी सेम टू सेम 4-5 नाम आएंगे जिसमें आप फंस जाओगे, कुछ नहीं होगा ना। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है ये, ऐसा सीन है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे साथ जो स्कैम हुआ, अब उस पर मैं चलता हूँ। इस कंपनी ने कैसे स्टार्ट किया मेरे साथ। तो मेरे को, जब मैं एक बार एपीएस सर्विस में ढूंढ रहा था कि मेरे को एक एपीएस सर्विस चाहिए थी, मेरे को जिस मेरी दुकान पे एपीएस के लिए मुझे एपीएस सर्विस मेरे को चाहिए थी। तो मैंने जैसे कि एपीएस का सर्च किया, तो मेरे जैसे यूट्यूब पे सर्च किया मैंने, और गूगल पे सर्च किया, तो मुझे ये डिजिटल बात पे का मुझे क्या हुआ, नाम सर्च में आ गया। तो सर्च में आते मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके मुझे देखा। जब मैंने वेबसाइट पे देखा तो वेबसाइट दिखने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अच्छी कंपनी होगी, चलो मैं इसको एक बार यूट्यूब पे जाके चेक कर लेता हूँ कि इसका कैसा रिव्यू है। तो मुझे यूट्यूब पे खुद के इसके चैनल, जैसे कि 3,000 जिसमें के सब्सक्राइबर थे, खुद कंपनी के उसके ऑफिशियल उस पे कम से कम 50 से 100 वीडियो डाल रखे थे। इन्होंने बता रखा था ऐसे पैसे निकलते हैं, ऐसे होगा, हमारी ये सर्विस है। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो अच्छे बना रखे हैं, सर्विस अच्छी देती होगी, चलो मैं इसके साथ काम करता हूँ। तो मैं इसका सब्सक्रिप्शन लेने की सोचा। तो मैं इसकी वेबसाइट पे गया, एक बार मैं इसकी लाइव वेबसाइट दिखाने वाला हूँ। जब ये देखो, इसमें वेबसाइट में मैं एक बार जाके देखता हूँ, तो आप एक बार यकीन नहीं करोगे जो कुछ भी बता रहा हूँ। तो इनका कह रहे हैं कि सबसे भरोसेमंद कंपनी है, और ठीक है। और ये यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर दे रखा है, ये मोबाइल नंबर है, ये सपोर्ट टीम है। उसके अलावा नीचे बात करूँ मैं जाने की, तो देखो नीचे क्या क्या सर्विस दे रखा, अबाउट के बारे में पूरा बता रखा है, इसने क्या क्या होने वाला है। और जो सर्विस दे रखी है, सर्विस के बारे में, बैंकिंग सर्विस देख लो क्या क्या बता रखा, रिचार्ज की सर्विस देख लो इनकी एक बार। इनका कुछ नहीं है, इनका कहना है कि ये सर्विस हम देते हैं। एक इधर देख लो, आप टैक्स रिटर्न का फिलिंग कर सकते हो, टैक्स गवर्नमेंट की, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, श्रमिक कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पासवर्ड बना सकते हो। लेकिन कुछ नहीं बनाता, केवल आपको फंसाने के लिए इन्होंने ऐसी डिजाइन कर रखी है वेबसाइट, ठीक है। आप टिकट बुक कर सकते हो, इनको ऐसा कहना है। उसके अलावा नीचे आप देख लो एक बार कितने इनसे जुड़े हुए हैं, क्या क्या, ये मतलब वेबसाइट ऐसी बना रखी है, एक बार देख लो वेबसाइट तो आप फंस जाओगे। ये देखो, ये मैंने बताया था ना आपको ऐप, ये देख लो इनकी वेबसाइट बता रखा है कि हमने ये ऐप बना रखा प्ले स्टोर पे, जाके सर्च कर लो, कुछ भी ऐप नहीं है इसका। उसके अलावा आप नीचे बात कर लूँ मैं, इन्होंने नाम लिखा है सपोर्ट टीम पे, इनको नंबर दिए हुए हैं ये वाले नंबर दिए हुए हैं इन्होंने, ये और ये ईमेल आईडी दे रखी है। कुछ नहीं, जो ये नंबर दिए हुए हैं इन पे मैं आपको रिकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। इन्होंने क्या किया रिकॉर्डिंग में, तो क्या क्या कहा देखो मेरे साथ में पूरा। तो ये बात, ये कंपनी ऐसे काम करती है। तो उसके अलावा फिर मैंने जैसे कि इसकी वेबसाइट पे गया, तो मैंने सोचा लेने की, तो मैंने क्या किया, वेबसाइट पे जाने के बाद इनसे एक सब्सक्रिप्शन प्लान लिया। जिससे इन्होंने बोला कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए 999 रुपए का इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है, आपको ये रुपए पे करने होंगे। तो मैंने मेरे अकाउंट से पे किया। कब की बात है ये, 26 अगस्त 2025 की। एक बार आप तारीख पे गौर करना, ये कब की घटना, 2025 की, ठीक है, 26 अगस्त की। और आज की डेट की बात करूं मैं, आज 5 अक्टूबर 2025 को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अब से लगभग 2 महीने हो गए मेरे पूरे कंप्लीट, 2 मंथ। तो 2 मंथ में देखो कुछ नहीं है उनके साथ, कुछ नहीं हुआ अभी तक, काम जीरो है, कुछ इनकी सर्विस काम नहीं करी है। और पूरा एक एक चीज बताने वाला हूँ। तो ये इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने मेरे से बोला कि 999 रुपये आप मेरे को तो
तो मैं आपको आईडी और हमारे साथ आपको बना के दे दूंगा अकाउंट, ठीक है। मैंने सोचा कि देखने के बाद कि अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, मैंने इनको 999 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद में मेरे पास इन्होंने एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया मेरे पास इन्होंने, कि सर आपको आपका अकाउंट बन गया है, लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड से आप जाके लॉगिन कर लो और आपका काम चल जाएगा। जब मैंने इनको लॉगिन किया अकाउंट को, तो मेरे को कुछ ऐसा अकाउंट दिखा। दिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिया हुआ यहाँ पे डैशबोर्ड, सर्विस रिपोर्ट वगैरह, वॉलेट वॉलेट कुछ सब कुछ था यहाँ पे। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके देखा, तो कुछ सर्विस यहाँ पे, सर्विस पे मैंने जब क्लिक करता था तो कुछ काम नहीं करती थी इनकी सर्विस। तो मैंने इन्हें कॉन्टैक्ट पे मैसेज किया एक बार, तो इन्होंने बोला सर पहले सेटिंग में जाओ और आपकी केवाईसी करो, उसके बाद काम करेगी। यानी कि इस केवाईसी के लिए इन्होंने कब कहा, 3 दिन तक। जब मैंने 26 तारीख को लिया, तो 3 दिन बाद में बोला, 3 दिन बाद में कि सर आप केवाईसी करो। फिर ठीक है, मैं केवाईसी के लिए करने के लिए गया। तो फिर मैंने जो ये केवा इनको केवाईसी प्रोसेस था ये वाला, सेटिंग में जाके, यानी कि इनकी जो सेटिंग थी यहाँ पे, इस सेटिंग में जाके और जो केवाईसी में करने के बाद मैंने यहाँ पे जो डिटेल थी वो भरने के बाद, और फिर यहाँ पे मेरा केवाईसी अभी तो सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा रहा था अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। यानी कि ये लगभग 10 दिन तक तो अंडर प्रोसेस चलता रहा, ना कुछ हो रहा इसमें, वेरीफाई कुछ नहीं हो रहा। यानी कि मेरा अब तक 13 दिन का समय बीत गया था मेरा, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। यानी ना तो मैं इसमें कुछ काम कर पा रहा था। जब भी मैं कोई भी सर्विस खोलता था, सबसे पहले बोलता था योर केवाईसी अंडर प्रोसेस, पहले केवाईसी कंप्लीट करो। मैंने बोला चलो ठीक है। जब मैंने इसमें कांटेक्ट किया मैंने, तो कैसे कुछ नहीं हुआ, तो मैंने एक बार इनको क्या सोचा, मैंने इनके अंदर एक चीज दी हुई इन्होंने अकाउंट के अंदर, सपोर्ट। तो मैंने सपोर्ट पे जाके और यहाँ पे एक टिकट यानी वो किया मैंने, जो यहाँ पे केवाईसी लिखा हुआ देखो यहाँ पे, कब किया था मैंने, 8/30, यानी कि मैंने 30 सितंबर को मैंने ये एक मैसेज किया इनके पास, जो हिंदी में लिखा हुआ था, आपको समझ में नहीं आएगा। जिनमें मैंने बताया कि सर मैंने पेमेंट आपको कर दिया है और आपकी केवाईसी पेंडिंग बता रहा है, और लगभग मेरा 10 दिन हो गया, लेकिन अभी कुछ वेरीफाई नहीं हो रहा। तो अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कब कब का वीडियो बना रहा हूँ, 5 अक्टूबर को 2025 को, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या दिखा हुआ, पेंडिंग स्टेटस। यानी कि जो मैंने मैसेज किया था वो आज तक इन्होंने सीन भी नहीं किया, ना उसका कुछ रिप्लाई दिया। भाई गौर करना एक बात पे, क्या दिखा रहा है, स्टेटस पेंडिंग। यानी कि आपने जो मेल किया था इनके पास, जो हेल्प ली थी, कोई समाधान नहीं हुआ, ठीक है, कोई कुछ देखा भी नहीं इन्होंने। तो जैसे कि आप एक बात समझो, इस कंपनी के साथ यदि आप काम करते हो, अरे यदि आपको भविष्य में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर इनके साथ आप कॉन्टेक्ट करते हो, तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे ये लोग। ना आपकी देखते हैं को आपका मेल, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है, एक बार इनको पैसे मिल जाए तो फिर कुछ नहीं है। देख लो यहाँ पे क्या देखा रहा, पेंडिंग। यानी कि आज तक इन्होंने कुछ नहीं देखा। चलो फिर मैंने, मेरा जो केवाईसी वाला प्रोसेस था वो मेरा लगभग 10 दिन के बाद में मेरा कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद जब मैंने ये सर्विस थी एपीएस वाली, इस सर्विस के अंदर एपीएस मिलता है, तो मैंने जब जाके वहां पे क्लिक किया मैंने, तो उससे पहले मेरे को जो ये अभी आपको मैंने दिखाया था, ये वाला देखो एक बार, ये वाला केवाईसी वाला, एक मिनट, ये बैंकिंग सर्विस है ना, इसमें ये वाला दिखाया। तो इसमें जाने के बाद इन्होंने बोला कि सर आप पहले आपका क्या करो, बैंक अकाउंट इसमें लिंक करो। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद ही में इन्होंने क्या किया, जो वॉलेट था इसमें 0 रुपए थे, इन्होंने शो कर दिया -10 रुपए। फिर मैंने बोला इसमें -10 रुपए क्यों हुआ, इन्होंने बोला बैंक से आ जाएगी, यानी कि अगर आपने बैंक अकाउंट लिंक किया 10 रुपए आपके लगेंगे। तो आप एक बार बताओ, जब इनको आपने 999 रुपए पहले दिए हैं सब्सक्रिप्शन के, तो फिर 10 रुपए किस बात की आपसे ले रहा है, ये बताइए पहले तो। क्योंकि अगर इसमें बैंक अकाउंट होगा ही नहीं, तो आप आपका पैसा इसमें सेटलमेंट कैसे करोगे, जो आपसे कमाओगे कंपनी से, एपीएस से जो भी निकालोगे ग्राहकों का पैसा, आप अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे। यानी कि ये तो जरूरी है। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, 10 रुपए यहाँ यहाँ चार्ज करता हूँ। तो इन्होंने बोला अकाउंट ऐड करने के 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी कि 999 रुपए देने के बाद भी 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। लेने के बाद इन्होंने सोचा कि ये आपको फिर जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका वॉलेट चला गया माइनस में। तो 10 रुपए फिर आपके साथ स्कैम करने लग गया। फिर उसके बाद में जो ये सर्विस का एपीएस वाला यूज कर रहे हो, तो एपीएस में जाने के लिए ये जब आप बैंकिंग, इस बैंकिंग वाली पे क्लिक करते हो, इस बैंकिंग वाली पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद यहाँ पे एपीएस सर्विस के लिए आपको एक बैंक से आपको वो करना होता है, केवाईसी करवानी होती है, जिससे आप पैसे निकाल सकते हो और जमा करो। इसमें ये कहते हैं कि हम ये आपको आईसीआई बैंक का एपीएस सर्विस देंगे, ठीक है, और आपको मनी ट्रांसफर उससे कर सकते हैं। जब इस पे जाके क्लिक कर रहे हैं, किस पे, वो बैंकिंग वाले पे, आईसीआई एपीएस वाले पे, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा। उसके बाद में ये कह रहा है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, और आपका एक पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, कौन सी, फिंगरप्रिंट वाली। तो इसमें से वो सर्च कर लो कौन सी आपकी डिवाइस है। उसके बाद में आप बायोमेट्रिक करो, ठीक है। मैं इसमें के अंदर बायोमेट्रिक आधार कार्ड नंबर लगा के और बायोमेट्रिक के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे जो एक चीज दिया हुआ कैप्चर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैप्चर। कैप्चर का मतलब ये है कि आपने जो नंबर लगाया आधार कार्ड, उसकी केवाईसी के लिए आप कैप्चर करिए आधार कार्ड से, और इसको अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। लेकिन कैप्चर करने के बाद जो मशीन होती है, कौन सी, जो पैसे निकालने वाली ये वाली मशीन है, पैसे निकालने वाली ये वाली मशीन है, ये वाली फिंगरप्रिंट वाली, तो इसका जो लाइट है, या ऊपर वाला आपको लाइट दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पे देखो जलता हुआ है ये वाला, इसके अंदर लाइट आती नहीं है, काम करती नहीं मशीन। यानी कि जो इनकी वेबसाइट है उसमें ये मशीन काम ही नहीं करती है। केवल इन्होंने वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा लिखा कैप्चर, बस छोड़ दिया। लेकिन इस कैप्चर का कोई काम नहीं है, कुछ दबाने पर
आप जैसे क्लिक करते हो, कुछ काम नहीं कर रही आपका डिवाइस। लेकिन जैसे कि मेरे पास ई मित्रा सर्विस है, दूसरी कंपनी का भी एपीएस है मेरे पास, लेकिन उन उसमें सेम डिवाइस के अंदर वो मेरी मशीन सब जगह काम कर रही है, केवल इनके सिस्टम में, इनकी इस वेबसाइट पे नहीं कर रही है। यानी कि अब समझिए मेरी बात, अब तक मेरा कितना 20 दिन बीत चुका है। इस पूरा प्रोसेस में अब तक मेरा 20 दिन बीत चुका है। 20 दिन तक मेरा कुछ भी नहीं, काम नहीं हुआ है। ठीक है। इन्होंने अभी तक मेरे से 999 रुपए पहले ले लिए, 10 रुपए उसके बाद वॉलेट को माइनस में देके फिर दे दिया मेरे को। और उसके बाद में जो भी पैसे देने के बाद में इनकी सर्विस काम नहीं कर रही है। जब इनसे मैं बात करता हूँ कंपनी वालों से, जो मेरे को वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए थे, यहाँ पे इनके ऊपर सबसे पहले सपोर्ट वाले, ये वाले ऊपर यहाँ पे नंबर दिए हुए थे, ये वाले कॉन्टेक्ट, इन पे मैं कॉल करता हूँ कि सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपसे एक वो लिया था आईडी, और जब उसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा वो कैप्चर नहीं ले रहा। ठीक है, ये इनसे मैं बात करता हूँ। तो भाई जब बात करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे साथ में तो पूरा स्कैम हो गया। क्यों? जो बात करने का वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ पूरा, और आप एक बार सुन के देखना उसको क्या कहता है मेरे से। वो बोलता है कि सर मैं आपका अकाउंट डिलीट कर दूं क्या? मतलब कि मैंने उसको 999 रुपये पहले दे दिए, 10 रुपए दे दिए। मेरा कम से कम मतलब डेढ़ अब तक डेढ़ 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 महीने का टाइम मेरे को निकल गया, एक महीना और 15 दिन का टाइम हो गया। मेरा पूरा पैसा बर्बाद है। और ये बोलते सर मैं आपकी, मैंने बोला कि मैं आपके क्राइम ब्रांच में, साइबर क्राइम ब्रांच में आपका रिपोर्ट कराने वाला हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं आपका अकाउंट को डिलीट कर दूंगा। मैंने बोला कि मैंने तो 999 रुपए दे, किस क्यों डिलीट करोगे आप अकाउंट को, ये बताओ मेरे को पहले। आप तो पहले मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करो। इन्होंने बोला कि सर ऐसा नहीं होगा, कुछ करना जो कर लो, अकाउंट डिलीट करूंगा। यानी कि इसका मतलब इनका कहना था कि आप तो स्कैम के अंदर फंस गए, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपको जो करना हो जो कर लो, आप कुछ नहीं होगा। इनका ये कहना है। यानी कि ये डिजिटल भारत पे कंपनी है, आप नाम याद कर लो, डिजिटल भारत पे। बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है, बिल्कुल स्कैमर कंपनी है। एपीएस के नाम पे आपको फंसाती है, कुछ भी नहीं करती है ये कंपनी, ये कहती है। समझ में आई बात? यानी कि यदि आप कभी ई मित्र संचालक हो या कोई दुकानदार हो, आप एपीएस की सर्विस लेना चाहते हो, या आपका कोई जानकार है एपीएस की सर्विस लेना चाहता है, तो भाई ये वाला तो लेना भी मत। कौन सा? डिजिटल भारत पे। इस डिजिटल भारत पे को तो बिल्कुल मत लेना। लेने से पहले एक बार भाई वीडियो को देख लेना, एक बार कमेंट करना, मैं आपको और भी उसके साथ प्रूफ दे दूंगा। यानी कि मैं आपको मेरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप एक बार उस पर जाके देखना कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, तो अभी जो एक बार एक सर्विस और थी इनकी, आपको इसमें लिख रहा था कि आपको हम पैन कार्ड वाली सर्विस देंगे, तो ये पैन कार्ड वाला एक बार देख लो, इनका क्या सर्विस में क्या हो रहा है। एक बार ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे पैन कार्ड, ये लिखा हुआ पैन। ठीक है, ये पैन, ये क्या लिखा हुआ? पैन यूटीआई। जब मैं इस पैन यूटीआई पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है, ओटीपी जनरेशन फैलिड, आउट ऑफ रीजन। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो ये, जब मैं इसमें, ये है ना, ये क्या नाम से, पेन वाले पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक मैसेज दिखाता है। तो इस वाले पेन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला मैसेज मेरे को दिखाता है। क्या दिखाता है? ओटीपी जनरेट फैलिड, यानी कि आपका ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा। क्यों? रीजन, रीजन देखो, आउटलेट रजिस्ट्रेशन करंटली स्टॉप। यानी कि भाई जो इनका इन रजिस्ट्रेशन किया है, उन्होंने पैन कार्ड की सर्विस इन्होंने स्टॉप कर दी है। केवल वेबसाइट के ऊपर आपको पागल बनाने के लिए लिखा हुआ है कि हम पैन का सर्विस देते हैं। कुछ इसका स्टॉपेज है, कुछ काम नहीं कर रही पैन वाली सर्विस इनकी। और ऐसे ये फास्टैग वाली सर्विस है, यूजीएल वाली है, वाटर वाली है, बिल जमा करने की, गैस की, कुछ भी काम नहीं कर रही। एक भी सिंगल ऐसी चीज हो कि इनको काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। केवल इन्होंने डेवलपर पे वेबसाइट बनवा ली है। क्या? डेवलपर पे वेबसाइट बनवा ली। वेबसाइट बनवाने के बाद उन्होंने कह रहा है कि चल ठीक है, उस पर आप तो ऐसे करो, 999 रुपये चार्ज करो, कस्टमर जो आएगा आप उसको फंसाओ, 999 रुपये अपने अकाउंट में जाएंगे। आप ऐसे करो, एक यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल पे आप एक वीडियो डालते रहो। जब कोई भी आके वीडियो देखेगा तो उनको लगेगा कि चलो ये तो कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो ले लेगा, जब उसके साथ पता चलेगा कि उसके साथ तो फ्रॉड हो गया है। ये ऐसी कंपनी है। जब आप इनके साथ कॉल करोगे, कॉल करने के बाद आपको धमकी मिलेगी कि आपका अकाउंट को डिलीट कर देंगे। ये ऐसी धमकी है। तुम हुआ तो हो जाएगा ये बात। तो आप एक बार देख लो, डिजिटल भारत पे इसका नाम है, एपीएस ये कंपनी है, एपीएस यानी कि देती है। तो इस वाली कंपनी के चक्करों में मत पड़ना, फर्जी कंपनी है। जो भी एक बार देख रहे हैं एपीएस लेना चाह रहे हैं, तो मत पड़ना कोई भी। और भी आपको और भी जानकारी चाहिए इस कंपनी के बारे में, फ्रॉड वाली कंपनी के बारे में, तो एक बार इसमें कमेंट, मेरे को वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, जिससे मैं आपको पूरा डिटेल और भी प्रूफ दे सकूं। मैं आपको और लाइव आपको मैं वेबसाइट खोल के आपको बता सकूं कि भाई देख लो ये फर्जी कंपनी है, कुछ काम नहीं कर रही इसकी सर्विस, ये वाला पूरा सिस्टम। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी मिली है इस वीडियो में, तो एक बार आप वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और यदि कोई भी आपका दोस्त है उसके पास शेयर जरूर करना, जिससे कि क्या होगा, यदि कोई भी इस सर्विस का यूज करेगा तो और लेना चाहेगा, तो वो इस जाल में फंसे नहीं, फ्रॉड कंपनी के बारे में फंसे नहीं, उसको पहले इस बात का पूरा जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगा तो भी बताना, और जो भी इस कंपनी के बारे में आपके रिव्यू है वो पूरा बताना। मैंने आपको इसके बारे में पूरी चीज दिखाया है, पूरा जो भी मेरा बायोमेट, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, सपोर्ट वाला सिस्टम, इस सपोर्ट वाले सिस्टम में देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, जो मैंने बायोमेट्रिक अभी बताया था आपको, 9 तारीख को, 9 तारीख को मैंने इनको बायोमेट्रिक के बारे में बताया था कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रही है। लेकिन वो भी आप स्टेटस जाके अभी चेक कर रहा हूँ मैं आज डेट में,
तो भी पेंडिंग बता रहा है। एक चीज देख लो, यानी कि ना तो इनकी बायोमेट्रिक के बारे में सपोर्ट सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, जीरो सिस्टम है। तो ये वाला पूरा सीन इनका रहने वाला है, कुछ काम नहीं करते इनका सिस्टम। एक बार इनके चक्करों में फंस जाओ, आप इसको पैसे दे दो, पैसे देने के बाद आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, पैसे आ गए, आप जानो आपका काम जाने। और आप एक बार यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च करना स्कैम डिजिटल भारत पे, डिजिटल भारत पे, तो भाई आपको वीडियो आ जाएगी क्या, कि इन्होंने जो जो ये सर्विस ले रखी है पहले ये मित्र संचालकों ने किसी ने, तो भाई जो ग्राहकों के पैसे निकालते तो वो इसके जो वॉलेट दिया हुआ ये, इस वॉलेट में जाता है पैसा, उसके बाद में आपका खाते में लेने के लिए पता नहीं, आपके खाते में पूरी कंपनी खा जाती है, किसी का 10,000 रुपये खा गई है, किसी का 1 लाख रुपये खा गई है, किसी का 90,000 रुपये खा गई है, किसी का 5,000 रुपये खा गई है, किसी का 200 रुपये खा गई है। और ऐसे खाती है, स्कैमर कंपनी है। तो मतलब पूरी स्कैमर कंपनी है, कोई काम की कंपनी है नहीं, ये बात है। अभी तक मेरे साथ पूरा 999 रुपये प्लस 10 रुपये, यानी कि मेरे साथ अब तक 1,000 और 1,009 रुपये का स्कैम हो चुका है। इससे आगे अगर ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ, देखता हूँ इनका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। मेरे को पता है अगर ये वेरीफाई कर देंगे, बायोमेट्रिक भी अगर काम करेगी, तो अगर मैं किसी का पैसा निकालता हूँ यूपीआई सर्विस से, तो अगर वॉलेट में आ भी जाएगा तो भी मेरे अकाउंट में आने वाला नहीं है। अगर आएगा तो फिर वही स्कैम होगा मेरे साथ। तो इस सर्विस में मैं कुछ काम करने वाला हूँ नहीं, केवल वीडियो बनाने के लिए मैंने ये बता रहा हूँ कि आप फंसना मत इसके बारे में। और किसी भी जो भी ई मित्र संचालक है जो लेना चाहते हैं, उसके बाद वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।